हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं डायनेमिक कंस्ट्रक्टर के बारे में। डायनेमिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये ऊप्स की सीरीज का लेक्चर 23 है। तो 22 लेक्चर्स पहले डल चुके हैं। अगर आपको ऊप्स की सीरीज पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो डायनेमिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है कि एक बाइक क्लास बना रखी है। ठीक है। और अपन ने इधर बाइक के दो ऑब्जेक्ट बना रखे, O1 और O2। ठीक है ना। O1 जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, इस वाले को। और जो O2 है वो अपना ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, जिसमें एक पैरामीटर है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि सबसे पहले अपन देखते हैं कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर का काम क्या है। तो कंस्ट्रक्टर अपन को पता है कि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है। और कंस्ट्रक्टर जो है वो अपनी ऑब्जेक्ट को मेमोरी नहीं देता है। ये काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि कंस्ट्रक्टर के कारण ही ओवन को मेमोरी मिली है। ऐसा नहीं है। ओवन को मेमोरी मिल चुकी है, उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो कंस्ट्रक्टर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के पूरे ओवरऑल पीरियड में सबसे पहला जो फंक्शन है वो कॉल होता है। ठीक है ना। जैसे ही ओवन को मेमोरी मिली, उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ठीक है। वो इसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, इसमें जो है अपना जो पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, जिसमें एक पैरामीटर पास हो रहा है। अब जैसे एक क्लास है, इसमें नंबर ऑफ गियर्स जो है मान लो बाइक में, वो अपना एक पैरामीटर यहाँ पे एक मेंबर वेरिएबल बना रखा है अपन ने। अब इसको इनिशियलाइज़ कर रखा है। अब कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है कि वो आपके जो भी ये मेंबर वेरिएबल्स है ना, और उनको इनिशियलाइज़ करने के लिए काम आता है। सबसे मेन चीज़ ये है कि वो कंस्ट्रक्टर का काम ही सबसे मेन ये है, इनिशियलाइज़ करना। ठीक है। तो अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल्स हैं, उनको अपन ने मतलब कि कहने का मतलब डेटा मेंबर्स है, इनको अगर इनिशियलाइज़ ही नहीं किया, तो फिर इस बाइक का जो भी ओवन ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अपन मान लो, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना? क्यों? मान लो अगर आपने एक बाइक बनाई और उसमें कोई गे नंबर ऑफ गियर्स ही आपने डिफाइन नहीं किए, तो उसका क्या मतलब? मान लो अगर कोई अपन ने ये यहाँ पे ये भी नहीं किया और ये भी नहीं किया, इनको कमेंट कर दिया। तो अगर मान लो कोई बाइक है और उसमें कोई गियर ही नहीं है, नंबर ऑफ गियर्स कितने यही नहीं बताएँ, तो फिर क्या ही सेंस है उस बाइक का? तो वो बाइक है लेकिन उसमें बाइक जैसे फीचर्स नहीं है। तो अपन चाहते हैं कि बाइक ऑब्जेक्ट तो बन गया, लेकिन वो बाइक जैसा लगना भी तो चाहिए, मतलब उसमें बाइक जैसे फीचर्स भी तो होने चाहिए कि गियर चेंज का फंक्शन होना चाहिए उसके। तो फिर इसीलिए कंस्ट्रक्टर का काफ़ी इम्पोर्टेंस है कि जो है वो आपके बाइक को बाइक बनाता है। कहने का मतलब है कि बाइक तो बाइक है क्या, लेकिन उसमें बाइक जैसे फीचर्स, मतलब बाइक बाइक जैसा लगना भी तो चाहिए क्या। तो वो चीज़ करता है ना। तो ये चीज़ कंस्ट्रक्टर के बारे में हो गई। अब अपन डायनेमिक कंस्ट्रक्टर देखते हैं। तो काफ़ी को क्या लगता है कि जैसे अपन ने मान लो एक बाइक का पॉइंटर बनाया पी, और उसमें अपन ने और न्यू बाइक कर दिया। ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखना है, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। तो अपन ने एक पॉइंटर बनाया जो कि एड्रेस स्टोर करेगा एक ऑब्जेक्ट का जो कि है बाइक टाइप का। ठीक है। तो अपन ने न्यू कीवर्ड लिखा, और यहाँ पे अपन ने क्या किया कि आगे लिख दिया बाइक। ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, इस पॉइंटर में ये जो ऑब्जेक्ट बना, इसका जो है एड्रेस स्टोर हो गया। तो ये डायनेमिक कंस्ट्रक्टर नहीं है कि आप जब न्यू कीवर्ड का यूज़ करोगे बाइक के आगे तभी वो डायनेमिक कंस्ट्रक्टर होगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि आप न्यू बाइक कीवर्ड लिखोगे तभी डायनेमिक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। तो आप ध्यान से सुनना कि डायनेमिक कंस्ट्रक्टर होता क्या है। तो डायनेमिक कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को डायनेमिकली मेमोरी मिल रही है, इसके ऊपर नहीं है डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। डायनेमिक कंस्ट्रक्टर क्या है, ऑब्जेक्ट जिस मेमोरी को हैंडल करने वाला है। मान लो इसमें एक इंट, एक पॉइंटर भी होता है। ठीक है। एक पॉइंटर होता, तो अपन इसको p को भी इनिशियलाइज करते, p इक्वल टू न्यू इंट। ठीक है ना। और ठीक है, अब मान लो इसमें अपन डी रेफरेंस कर सकते हैं एड्रेस पे। अब देखो स्टार p लिखा तो मतलब क्या है, इस पॉइंटर पे पड़ी हुई वैल्यू। ठीक है ना। इस पॉइंटर जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उस पर रखी हुई वैल्यू अपन ने मान लो लिख दी 10। ठीक है। अब इसमें भी मान लो अगर अपन दो पैरामीटर ले लें, इंट एक्स ले लेते हैं, और अपन क्या करते हैं यहाँ पे पी इक्वल टू न्यू इंट और स्टार पी इक्वल टू एक्स। ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन को पास करना पड़ेगा।
मान लो इसमें 8 पास कर दिया। अब देखो यहाँ पे अपन ने इस क्लास में पॉइंटर बनाया। अब ये ऑब्जेक्ट, इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा बाइक क्लास का, उसमें एक पॉइंटर है। अब इस पॉइंटर को अपन ने क्या करा कि डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट की कंस्ट्रक्टर में, ठीक है ना। अपन को पता है कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करता है, तो अपन ने इन दोनों को इनिशियलाइज कर दिया। तो अब देखो, ये ऑब्जेक्ट जो होगा बाइक क्लास का, वो पॉइंटर को मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट करके दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट को मेमोरी नहीं मिली, ऑब्जेक्ट को मेमोरी तो यहाँ बनते ही मिल गई, ठीक है ना। अब अगर उस कंस्ट्रक्टर में अपन अपने डेटा मेंबर्स को, जो कि मतलब पॉइंटर है, उनको अपन डायनेमिकली मेमोरी प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे, तो ये डायनेमिक कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। आपका जो बाइक है, अभी ये कंस्ट्रक्टर है जो, ये आपके डायनेमिक कंस्ट्रक्टर कहलाएंगे। क्या कि भाई, ये डायनेमिक कंस्ट्रक्टर कैसे कहलाएंगे, अभी एग्जांपल इधर देख लेते हैं। जैसे आपका ये एक ऑब्जेक्ट बना अभी, उसमें आपका एक डेटा मेंबर है एक्स, ठीक है ना। और अब क्या करते हैं अपन, एक और अपना एक पॉइंटर होगा, ठीक है। वो पॉइंटर होगा, और वो पॉइंटर क्या होगा कि उसका नाम मान लो पी मान लो, ठीक है। अब वो पॉइंटर आपका आपका जो है, वो एक मेमोरी को पॉइंट करेगा, ठीक है। और वो मेमोरी जो है डायनेमिकली एलोकेट होगी अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, और अपन उसको वो एड्रेस जो है, अपन जैसे मान लो कि इसका एड्रेस जो है वो मान लो 200 है, ठीक है। तो वो अपन इधर डालेंगे 200, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि आपका जो ये है, ये ये इसको पॉइंट कर रहा है। और ये अपन ने जो मेमोरी है, ये अपन ने क्या करी है कि उसको अपन ने ये वाली मेमोरी कंस्ट्रक्टर में अपन ने डायनेमिकली एलोकेट करके दी है, ठीक है ना, ये वाली। और ये इसमें पॉइंट करा दिया अपन ने, ठीक है। तो अब ये जो है इसमें एड्रेस डाल दिया, तो अब ये इसको पॉइंट करेगा। तो इस तरीके से उस कंस्ट्रक्टर को बोलते हैं डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, और ऊप्स की सीरीज़ कैसी लग रही है दोस्तों को भी शेयर कीजिए अगर अच्छी लग रही है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।